नमस्कार। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा के पार्ट 42 में हम बात करेंगे। गजब हो गया है हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि कद्दावर नेता डॉक्टर अशोक तंवर जो 1 बजे तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोट मांग रहे थे, 2 बजे इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस पार्टी के, मुख्यमंत्री की दौड़ में भी थे, लेकिन बात नहीं बन पाई। हुड्डा ग्रुप इतना पावरफुल ग्रुप है कि एक ना चलने दी अध्यक्ष रहते हुए, जैसे कि उस टाइम पे बातें थी। नहीं तो क्यों कोई पार्टी छोड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आप विचारधारा की लड़ाई जो थिंक टैंक की है, पार्टियों का जो थिंक टैंक है, जो पार्टी को चलाती है, उनकी विचारधारा की लड़ाई है। लीडरों की जो लड़ाई है वो अधिकतर ख़त्म हो चुकी है। जैसे अशोक तंवर की हम बात करें। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है, और इंडियन नेशनल जो कांग्रेस पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि नाम अलग अलग है, लेकिन लीडर जो हैं वो एक जैसे ही है। क्योंकि जो पहले कांग्रेस में थे अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में है वो अब कांग्रेस में है। तो ये जनता को देखना है कि रेल में वो कितनी अलग हैं, क्योंकि जितनी अलग हैं वो तो साबित हो गया है। डॉक्टर अशोक तंवर पहले कांग्रेस में रहे, नो डाउट, अच्छा जीवन जिया, अच्छे पदों पे रहे, लेकिन बाद में वो निकले, टीएमसी में गए, बात नहीं बनी, क्योंकि टीएमसी का यहाँ कोई वजूद ही नहीं है। दूसरी आम आदमी पार्टी की तरफ गए तो 0.5% में वो आम आदमी पार्टी में क्या निकाल लेंगे, उनका भी अच्छा सोचना हो सकता है। लेकिन जो देश की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनको उन्होंने टिकट भी दिया सिरसा से, लेकिन वो दूसरे नंबर पे रहे। शैलजा वहाँ जीती, सांसद बनी। लेकिन सवाल अब ये अहम है कि कांग्रेस में डॉक्टर अशोक तंवर जी जो आए हैं, उसका कितना बड़ा बेनिफिट कांग्रेस को होगा। क्योंकि ऐसे तो कोई व्यक्ति आता नहीं है, तो कुछ बेनिफिट तो होगा। तो वो जो बेनिफिट है स्वयं को कितना मिलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें दो राय नहीं की। इसमें इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसको पहले से ज़्यादा अच्छे वोट बैंक हासिल हो सकता है, क्योंकि तंवर ऐसे लीडर हैं हरियाणा में कि उनके पास खुद के वोट बैंक हैं। सिरसा में ही नहीं, हरियाणा में हैं, ऐसे लीडर हैं। और उन्होंने ये साबित किया 2019 के इलेक्शन में, जब कहा कि हम रोड निकाल देंगे, अगर हम सीएम नहीं हैं तो आपको भी सीएम नहीं बनने देंगे, और ये निश्चित हुआ। और 30 और 40 का जो वोट सीट रही, 40 बीजेपी की रही और 30 कांग्रेस की रही, तो नो डाउट उसमें मरोड़ निकली, कांग्रेस की निकली, तो सीएम नहीं बन पाए हुड्डा साहब। तो अब क्या है कि क्यों है और उनको किस तरह से धक्का लगेगा हुड्डा ग्रुप को, अगर सरकार इस
एवज में सीटें बटी हुई हैं कि अधिकतर तो किसको जाएंगी, विधायक दल का जो नेता बनेगा उस पर अलग बात है, लेकिन यहाँ बात अशोक तंवर जी की है जो कांग्रेस में आए हैं। और इसमें इतना ही, जहाँ तक मुझे पता है कि उतना ही फ़र्क ज़रूर होगा जितना 19 में हुआ है। 19-20 सही, लेकिन फ़र्क होता है। तो हरियाणा की जो राजनीति है वो दलितों की राजनीति में चेंज हो गई है कि कितनी दलित जो पावर सेंटर बन चुका है, क्योंकि दलित जहाँ जाएगा अधिकतर सीटें वहीं लेगा, नो डाउट। लेकिन 20-22% जो दलित है वो किस को जाएगा? क्या वो जजपा में जाएगा, या वो जजपा की जो सहयोगी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसको जाएगा? इंडियन नेशनल लोक दल को जाएगा गठबंधन में, बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, हलोपा को जाएगा, हरियाणा विकास पार्टी यानी गठबंधन को जाएगा। तीसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस को जाएगा, और चौथा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और जो पांचवा जो दल है आम आदमी पार्टी 0.5% जो है, यह उसको जाएगा। और इसके 6 नंबर पे जो है वो है निर्दलीय, और इसके 7वें नंबर पे वो हैं जो बागी लोग हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय के रूप में आए और वो सामाजिक रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कलानौर का एक मैं एग्जांपल दूं, तो कलानौर की जो सीट है वो रिजर्व सीट है। तो वहाँ प्रेम सिंह जी हैं जो कलानौर में पंचायती उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि अब वो कितने शख्स जो चुनाव जीत पाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन वोट कितने ले पाएंगे या वोट कितने काट पाएंगे वो एक अलग बात है। आमतौर पर ये आप सुनते हैं कि वोट कटवा हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर हैं। मैं तो ये कहता हूँ ये जो स्टेटमेंट है उन लीडरों की गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी सिस्टम में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी चुनाव जीत सकता है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो वो आपके वोट आएंगे ना कि दूसरे के वोट आएंगे। अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो वो मेरे वोट आएंगे ना कि आपके आएंगे। तो इससे हम वोट कटवा नहीं कह सकते। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि वो चुनाव में उसने नामांकन भरा और उसने चुनाव लड़ा, जहाँ तक उसकी रीच वोटर तक हुई, और वोटर तक लुभाने के लिए उसने अपने अथाह जीवन की कमाई को लगाया, इधर उधर से पैसे करके लगाया और वो वोटर तक पहुंचा। और वो वोट ना दे वो एक अलग बात है, लेकिन वो वोट कटवा नहीं है जो चुनाव लड़ रहा है। तो अशोक तंवर का आना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होगा, नो डाउट। लेकिन 22% जो दलित हैं वो कितना बटेगा ये भी एक बड़ी बात है, और ये हमें एक दिन बाद हमें देखनी। कल 4 तारीख है तो परसों 5 तारीख है, तो परसों 5 तारीख को कितना बेनिफिट होगा कांग्रेस को और कितना बेनिफिट होगा गठबंधन को, कितना बेनिफिट होगा भारतीय जनता पार्टी को, कितना बेनिफिट होगा दूसरी पार्टियों को। क्योंकि दलितों के वोट सबको चाहिए, लेकिन दलितों के अत्याचार पे बोलना भी ज़रूरी है। ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप पक्ष में होते हो तब नहीं बोलते हो, लेकिन विपक्ष में होते हो तो तब बोलते हो। ये भी एक बड़ी विडंबना है। तो दलितों के वोट पे दावेदार हो गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।